हेलो एवरीवन, मॉडर्न वे ऑफ लाइफ में आपका स्वागत है और मैं हूँ मोशू मिताली चैटर्जी। और आज का थंबनेल देखकर, आज का टैगलाइन देखकर आप समझ गए होंगे कि आज का भी जो वीडियो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपके मन में कभी ना कभी ये सवाल आते हैं या फिर आप इन सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, आपको ठीक तरीके से मिल नहीं रहा है, तो फिर इन सारे सवालों का आज आपको जवाब मिलेगा। और साथ ही जो होपोनोपोनो प्रेयर को किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से करें कि हमें गुड रिजल्ट मिले, बेस्ट रिजल्ट मिले, उनके लिए 2 टेक्निक हम यहाँ पर शेयर करेंगे जो आपके होपोनोपोनो प्रेयर प्रैक्टिस को और ज़्यादा बूस्ट करेगा, मजबूत करेगा, आपके रिजल्ट को और ज़्यादा फास्टर करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले कैसे हैं आप सब? मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा प्यार के साथ जिए जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब और ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाता है और इसके लिए शायद किसी को इस वीडियो की ज़रूरत थी, उसको ये मिल जाता है। तो आपका एक लाइक, आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक कॉमेंट, आपका एक शेयर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सब इस वीडियो में आए हैं, इसे देख रहे हैं, इसके लिए भी थैंक यू। तो होपोनोपोनो कब करना चाहिए, इससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हमें होपोनोपोनो प्रेयर करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए। मैं इसको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको चाहिए कि होपोनोपोनो प्रेयर हमें क्यों करना चाहिए, क्यों हम करें, तो उसके लिए आप कमेंट में इस क्वेश्चन को लिखिए कि यस मैम मुझे इस पर वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। और अब यहाँ क्या होता है कि पूरे दिन में आप बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत लोगों से बातें करती हैं, बहुत चीज़ें आप कंज्यूम करते हैं, अब बहुत चीज़ें आप देखते हो, सुनते हो, बोलते हो, बहुत कुछ आपके अंदर चलता है। इनमें से बहुत सारी चीज़ें हैं जो पॉजिटिव हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नेगेटिव हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता भी नहीं है, लेकिन सबकॉन्शियसली आपके माइंड में ये फीड हो चुका है, आपने उसको अननोइंगली ही कंज्यूम कर लिया है। अब ये जो नेगेटिविटी मेरे अंदर आ गई, मुझे नहीं पता लेकिन अंदर आ गई। अब इससे क्या हो रहा है, किसी कारण से मुझे गुस्सा आ रहा है, किसी कारण से मुझे एंग्जाइटी फील हो रही है, मैं अपने काम में फोकस नहीं कर पा रही हूँ। और ये सब कुछ क्या हो रहा है, किसी न किसी के ऊपर आउटबर्स्ट होकर वो निकलेगा, भड़क कर ही निकलेगा। चाहे मैं गुस्सा हो गई हूँ, चाहे किसी को मैंने कुछ गलत बोल दिया, चाहे अपने एटीट्यूड से, अपने बॉडी रिएक्शन से, किसी भी तरीके से किसी के साथ कुछ ऐसा किया जो मुझे नहीं करना था। क्या हो रहा है, वर्क खराब हो रहा है, रिलेशनशिप खराब हो रहा है। और अगर ये बार बार चलता ही रहा, सामने वाले ने आपको इग्नोर कर दिया, कुछ नहीं बताया, या फिर आप इसको अपने ही साथ इसको करते रहे, क्या होगा, आपकी हैबिट में ये बहुत अच्छी तरीके से बूस्ट हो जाएगी। तो अपने मन से, अपने जहन से ये क्या हो रहा है, ये जो नेगेटिविटी है अब ये मेरे अंदर आ गया, कहीं ना कहीं तो वो रहेगा, कहाँ रहेगा, मेरे सोल में जाकर वो वहाँ पर आराम से रह लेगा। और अगर मैंने अपनी सोल की क्लीनिंग नहीं की, अपने माइंड की क्लीनिंग नहीं की, तो फिर बॉडी में उसका रिएक्शन आना तय है। तो फिर क्या हो रहा है, इसी कारण से हमें होपोनोपोनो प्रेयर करना चाहिए। मतलब क्या है, आपके अंदर की जो एंग्जाइटी है, जो नेगेटिविटी है, जो टेंशन है, इसको आपको रिलीज करना है। और जिसके कारण होपोनोपोनो प्रेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एफिशिएंट प्रेयर है, जो आपको ये कर देता है, जो आपको हील करता है। होपोनोपोनो प्रेयर आपके अंदर एक सेंस की जागृति करता है, एक सेंस कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या ठीक है, क्या ठीक नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि गलती करने के बाद भी लोगों को एहसास नहीं होता है, लेकिन आपने कर दी, गलती हो गया, अब आप गिल्ट में हो कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया, चाहे किसी को ज़ोर से चिल्ला दिया, चाहे किसी को कुछ कह दिया, गिल्ट में, और कैसे कर दिया, मैंने कैसे कर दिया। लेकिन ये जो गिल्ट आ रहा है, क्या इसको अब आप अपने अंदर ही रखोगे, इसको ही कंज्यूम करोगे? अगर आप ऐसा ही करते रहोगे कि मुझे बहुत ख़राब लग रहा है, सुबह से लेकर रात तक, ये बहुत पहले की बात है, मुझे अभी भी ख़राब लग रहा है, जब भी मैं याद करता हूँ मुझे ख़राब लग रहा है, तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप तो अपने सोल को ही तकलीफ दे रहे हो, आप अपने इनर चाइल्ड को तकलीफ दे रहे हो। आई बात समझ में? तो फिर क्या हो रहा है कि इन चीज़ों को हमें हमारे अंदर से रिलीज करना है, और जिसके कारण हमें होपोनोपोनो प्रेयर करना है। और एक बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी बात है, इसको आप ज़रा ध्यान से समझिए, क्या है कि क्या होपोनोपोनो प्रेयर हर कोई कर सकता है? जी हाँ, कर सकता है। लेकिन अगर कोई अहंकारी इंसान है, जिसमें बहुत ईगो है, जिसमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, वो होपोनोपोनो प्रेयर कर ही नहीं सकता। क्योंकि वो जब
आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू कहेगा, उसके मन से वो फीलिंग्स आएगी ही नहीं, क्योंकि ईगो उसमें इतना भरा हुआ है कि वो इन चीज़ों को सीख ही नहीं पाएगा। बट अगर कोई इंसान, जबकि हर इंसान को लगता है मैं, मुझ में बिल्कुल ईगो नहीं है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, हर किसी को लगता है। अब अगर ऐसा कोई इंसान इस होपोनोपोनो प्रेयर को करता है, हाँ चलो करके देखते हैं, करते हैं, और उसको फील करता है, तो फिर उसके अंदर ये जो ईगो है ये बहुत अच्छी तरीके से रिलीज़ हो जाएगी। अब होपोनोपोनो प्रेयर को हम कब करें? अब मैं अपनी बात कह रही हूँ कि देखिए, जब आप होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, मतलब जब मैं करती हूँ, मैं कभी भी करती हूँ, मेरा कोई टाइम नहीं होता है, कभी भी करती हूँ। और जो नया नया शुरू कर रहा है उसको मैं कहूँ, मान लीजिए कि आप कोई टेक्निक करना शुरू करने जा रहे हो, कोई भी टेक्निक, चाहे आप अफर्मेशन करना शुरू कर रहे हो, चाहे 369 करना शुरू कर रहे हो, वाटर थेरेपी करना शुरू कर रहे हो, कुछ भी करना शुरू कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन की शुरुआत कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो क्या हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो डाउट होता है, क्या ये काम करेगा, क्या नहीं करेगा, अच्छा मैं कर तो रहा हूँ, हाँ हो जाएगा, ये जो कुछ भी अंदर चल रहा है ना, एंग्जाइटी, वो जो उथल पुथल चल रहा है, ये क्या है? उससे पहले आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, फिर इस आप प्रेयर की स्टार्टिंग, पहले आप होपोनोपोनो प्रेयर को कर रहे हैं, उसके बाद आप ये जो टेक्निक है उस टेक्निक की शुरुआत करें। नंबर 2, जब आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को कुछ फीड कराना है, जैसे कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को, आप अगर हेल्थ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो और आप ये अफर्मेशन दे रहे हो खुद को, मैं बहुत ज़्यादा स्वस्थ हूँ, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड कहेगा कहाँ स्वस्थ हो, तुम तो अस्वस्थ हो, इसलिए तो तुम ये कह रही हो कि तुम स्वस्थ हो। तो ये जो बात है, अपने अंदर ही ये जो सवाल है, आप क्या कर रहे हो, आप बार बार होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हो, और उसके बाद आप इस अफर्मेशन को दे सकते हो, या कुछ भी सबकॉन्शियस माइंड को जब भी आपको कुछ फीड कराना होगा, आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। अपने पूरे दिन में कभी भी आपने बहुत कुछ नेगेटिव सुना है, कुछ नेगेटिव कंज्यूम किया है, किसी कारण से आपका मन बहुत उदास हो गया है, कहीं आपने कुछ दुर्घटना सुन ली जो आपके मन पे बहुत ज़्यादा गहरा छाप छोड़ रहा है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया, एंग्जाइटी फील कर रहे हो, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। आप रात को सोने से पहले पूरे दिन में बहुत सारी चीज़ें आपने नेगेटिव कुछ सुना, सबकॉन्शियसली भी आपके दिमाग में बहुत कुछ गया, अब आपको नहीं पता है आपको क्या करना है। उसके पहले, मतलब अगर आपने उन चीज़ों के साथ ही आप सो गए, अब सो गए मतलब क्या, नेगेटिविटी भी आपके अंदर है, पॉजिटिविटी भी आपके अंदर है, जो पॉजिटिविटी है इट्स ओके, ठीक है, लेकिन जब नेगेटिविटी आपके अंदर है तो फिर क्या हो रहा है, आप उस नेगेटिविटी को आप अपने अंदर से क्लीन नहीं कर रहे हो और आप सो जा रहे हो, तो फिर क्या हुआ, ये आपके अंदर तक चला गया, सबकॉन्शियसली चला गया, और ये आपके अंदर जमा हो गया। क्या करना है, इसको तो रखना नहीं है, इसको तो क्लीन करना है, तो इसलिए रात को सोने से पहले होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि ऐसे ही तो हमें नहीं सोना है, जो भी अच्छा है उसको हमें रखना है, और जो अच्छा नहीं है उसको तो हमें रिलीज़ करना है, तो होपोनोपोनो प्रेयर। अब और कभी कभी आपका मन कर रहा है, बस यूं ही कर रहा है, कोई कारण नहीं है, आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। घर में कुछ टेंशन चल रहा है, कोई नेगेटिव सिचुएशन आ गई है, बहुत कुछ खराब हो रहा है, बहुत चारों तरफ आप नेगेटिव ऑरा को फील कर रहे हो, आप होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए। अब आपको होपोनोपोनो प्रेयर कितनी बार करना है, मतलब क्या है, ले दे के आपका जब भी मन करे आप होपोनोपोनो प्रेयर को पूरे दिन में कभी भी कर सकते हैं। अब कितनी बार करना है, तो आप 21 टाइम्स कीजिए, 31 टाइम्स कीजिए, 51 टाइम्स कीजिए, 108 टाइम एंड उससे भी ज़्यादा कीजिए, जब तक आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है होपोनोपोनो प्रेयर करते करते, जब तक आपका मन शांत नहीं हो रहा है होपोनोपोनो प्रेयर करते करते, जब तक ये प्रेयर करते करते आपको नहीं लग रहा है कि नहीं इट्स ओके, और आपको होपोनोपोनो प्रेयर भी आपको छोड़ नहीं रहा है, तब तक आप करते जाइए, क्योंकि ये मेरे साथ होता है, मैं करती जाती हूँ, इतनी अच्छी फीलिंग्स आती है। क्योंकि देखिए, ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कुछ नेगेटिव फील हो रहा है तभी आपको करना है, जो अच्छा लग रहा है उसमें भी तो आप कर सकते हो, करते जाइए। ये आपके जो नेगेटिव इमोशन है उसी को तो क्लीन कर रहा है ना, आपको इमोशनली स्ट्रॉन्ग कर रहा है, तो आपका जब तक मन करे आप कीजिए। हाँ, आप रोज़ 108 टाइम कीजिए, ये आपके लिए बहुत बार है। कितनी बार करना है, आप 2 टाइम्स कीजिए, अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं आप 3 टाइम कीजिए, और अगर आप बहुत सारे इश्यूज़ के लिए करना चाह रहे हैं तो फिर आप 1 आवर ब्रेक कर करके कीजिए। 1 घंटे में आपने इस चीज़ के लिए किया, इंटेंशन सेट किया, उसके बाद आपने होपोनोपोनो प्रेयर किया। आप अलार्म लगा सकते हैं, 5 मिनट का, 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए भाई। ये आप जितना करोगे फ़ायदा आपको उतना ही देगा।
तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है कि आप इसको कितनी बार करोगे, लेकिन मैं मैंडेटरी नहीं कहूँगी, लेकिन हाँ अगर आप इतने टाइम तक करते हो, 108 टाइम अगर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट 51 टाइम, 31 टाइम आप करते हो तो अच्छा है, लेकिन 108 टाइम एंड उससे ज़्यादा कर रहे हो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अब कितने तरीके से हम होपोनोपोनो प्रेयर को कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात कि नॉर्मली जैसे आप होपोनोपोनो प्रेयर को करते हो, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, या फिर आई लव यू, आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आप करते रहते हो, ऐसा कर सकते हो। लेकिन इसको करने से पहले थोड़ा सा ध्यान रखिए कि अगर आप डीप ब्रीदिंग कर ले एटलीस्ट 3 से 5 बार कम से कम, ये नॉर्मली हुआ। अब इसको थोड़ा सा बूस्ट करते हैं। आप इंटेंशन सेट कर सकते हो या फिर विदाउट इंटेंशन भी आप होपोनोपोनो प्रेयर को कर सकते हैं। जब आप इंटेंशन सेट कर रहे हैं तो फिर आपको किस तरह से बोलना है वो, उसके लिए तो मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उसको देख लीजिए। और अगर आप नॉर्मली होपोनोपोनो प्रेयर कर रहे हैं, लेकिन हालांकि ये एक क्लीनिंग प्रेयर है, तो हमें किस तरह से इस प्रेयर को करना है, तो आप क्या करोगे, डियर यूनिवर्स और डियर गॉड, आप जिस भगवान को मानते हो आप उनको कह सकते हो, डियर सोल, या फिर अपना नाम लेकर, जो खुद को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है, अपना कुछ डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, फोकस नहीं रख पाते हैं, बहुत सारी चीज़ों में खुद में ही उलझे हुए हैं, वो अपना नाम लेकर होपोनोपोनो प्रेयर को कर सकते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मैसिव बेनिफिट मिलेगा। और ये कहने के बाद आप क्या करोगे, पूरे दिन में मुझे नहीं पता कि मैंने जो भी जाना है, मैंने जो भी सुना है, जो भी मेरे मन ने फीड किया है, मैंने जाने अनजाने कोई गलती की है, किसी के बारे में कुछ भी नेगेटिव सोचा है या कुछ ऐसा किया है जो सही नहीं है, किसी पल में किसी के लिए मेरे मन में एक मोमेंट में ही कुछ गुस्सा या गलत भावना ही क्यों ना आ गई हो, उन सब कुछ के लिए, उस हर नेगेटिव चीज़ों को क्लीन करने के लिए, उन अनवांटेड चीज़ों के लिए जो मेरे किसी काम के नहीं है, ऐसी सोच के लिए, हर एक चीज़ के लिए, हर एक नेगेटिविटी को मैं अपने मन से रिलीज़ करता हूँ या करती हूँ। आप नॉर्मली हर रोज़ इसको करिए एंड देन आई एम सॉरी प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, आप 108 टाइम कीजिए, उससे ज़्यादा कीजिए, बस होपोनोपोनो प्रेयर को आप करते रहिए। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो अपने होपोनोपोनो प्रेयर के पावर को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, अपनी सांसों के साथ होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू कीजिए। क्योंकि देखिए हम सबको पता है कि हमारी जो सांसें हैं वो हमारे शरीर को, हमारे स्वस्थ जीवन की एक बहुत बड़ी रूपरेखा है। अगर सांसें बंद हो गई तो हम तो बस ऑफ ही हो जाएंगे, फिर तो हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो फिर सांसें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। जब हम इनहेल करते हैं और जो कुछ भी एक्सेल करते हैं, तो हम ये भी जानते हैं कि हम स्वस्थ चीज़ें अपने अंदर लेते हैं और हमारे अंदर जो कुछ भी नेगेटिव है उसको हम एक्सेल करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। तो बिल्कुल उस तरह से जब हम सांसों के साथ होपोनोपोनो प्रेयर को करते हैं, किस तरह से, अपनी सांस लिया, आई एम सॉरी, होल्ड कर रहे हो, अब सांसों को छोड़ रहे हो, एक्सेल कर रहे हो, प्लीज़ फॉरगिव मी, फिर इनहेल कर रहे हो, थैंक यू, फिर आप होल्ड करके फिर एक्सेल कर रहे हो, आई लव यू। बस इस तरह से आप होपोनोपोनो प्रेयर को करना शुरू कीजिए और रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा आप सोच भी नहीं सकते। आपको क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, आपकी सोच के परे मिलेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दिमाग मत लगाइए, कंसिस्टेंसी के साथ सिर्फ होपोनोपोनो प्रेयर को करते रहिए। कब तक करना है, अरे भाई एटलीस्ट 90 डेज तो ज़रूर कीजिए। तो मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप अभी तक हमारे साथ थे, और वीडियो को फटाफट लाइक कीजिए, शेयर ज़रूर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं, और तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, आबाद रहिए, क्योंकि ज़िंदगी जीने का तरीका सिर्फ यही तो है। आप चाहे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहे तो पर्सनल सेशंस के लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू।